और बंद कर दिया गया था, सैंक्शन हो गया था। ईरान के खिलाफ 3 बार वोट किया यूपीए सरकार ने। तो मैं आप कहाँ थे? आप सुनिए, मैं अंदर था। आपका टाई अप था तब यूपीए के साथ, तो सवाल पूछना ही भूल गए। सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। सुन रही हूँ। मैंने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से कहा था, यही ईरान था जिसने कश्मीर के मसले को पाकिस्तान उठाना चाह रहा था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में। ईरान हमारी मदद किया। ईरान कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट मानता है। अब आप मेरे को ये बताइए कि अब जो गड़बड़ चल रही है, अजरबैजान ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, हम उनको कह रहे हैं कि भैया ले लो, ला लो, हमको लाके दे दो। ड्रोन्स दिया पाकिस्तान को। आप समझ रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को हमारी कैसा फर्क हो गया। वहां पर जाकर प्रधानमंत्री ने कहा वी स्टैंड विथ इजराइल। 70,000 फलस्तीनियों को मार दिया उसने, जेनोसाइड रजीम। कितने बट वी ऑल्सो स्टैंड विद ईरान, वो नहीं सुनाई दिया आपको? मैडम देखिए, वी ऑल्सो स्टैंड विद ईरान। नो देखिए, और आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस देश में सबने, ओवैसी साहब, आपको एक बहुत नेशनलिस्टिक रोल में देखा है। बाहर के देशों में बिल्कुल भारत का पक्ष लेकर गए। मैं हूं, बिल्कुल हूं। लेकिन मैं आपसे आज ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछना चाहती हूं। आप ऑपोजिशन में रहकर जिस तरह की चीजें कह सकते हैं, कोई देश ऑफिशियली एक मंत्री होने के नाते, एक सरकार होने के नाते, एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते वो शब्दावली इस्तेमाल नहीं कर सकता। शायद आप इस बात को एप्रिशिएट करते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, स्पेन क्या कर रहा है? छोटा सा कंट्री है, स्पेन क्या कर रहा है? क्या हम इतना भी नहीं बोल सकते कि भाई आप ये बंद करो तमाशा? अमेरिका, हम हैदराबाद में बोलते हैं जिसका नुकसान नहीं होता, जिसकी ना ठिंग लगी ना फिटकरी लगी, वो हाल अमेरिका का है। भाई तेल मुझे आना है, गैस मेरा आना है। आपने ईरान के ऊपर हमला किया, ईरान ने खतर पे हमला किया, गेल, गुजरात पेट्रोलियम, ये सब हम लोग खतर से लेते हैं गैस। हमारा गैस तो रुक गया। अब हमारी गलती है? नहीं, गलती हमारी नहीं है, मगर अगर हम बोलते ट्रंप, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने स्पीच दिया पार्लियामेंट में, जंग शुरू करने वाले अमेरिका और इजराइल, एक लफ्ज नहीं यूएस के बारे में, एक लफ्ज नहीं इजराइल के बारे में। क्यों? आखिर क्या वजह है कि हम बोलने से, सच्चाई बोलने से डरते हैं? नहीं जानते क्या वजह है? क्या वजह है? नहीं मालूम? ये एप्स्टीन फाइल है क्या? नहीं। 9 लाख भारतीय रहते हैं वहां पर, भारतीय रहते हैं गल्फ कंट्रीज में। मैडम, हमने उनको भी महफूज रखना है। मैडम, नहीं सुनिए मैडम, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा क्या होता है कि देश का पहला इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए, फिर हमारे एनआरआईज आते हैं, यकीनन आते हैं। अगर हम एक करोड़ को देख के फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करेंगे, ये कभी नहीं हुआ ऐसा। यकीनन हमारा सॉफ्ट पावर है, मगर इनकी गलती की वजह से भारत के लोग ही तो मर रहे हैं। डेब्रिस गिर रहा है, आज मर गए। समंदर पे, कश्तियों पे लोग हैं। मुझे कॉल किए निजामाबाद का लड़का कि हम भूखे हैं। आप ये बताइए कि हम बोल क्यों नहीं सकते कि भाई बंद करो ये तमाशा, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल। अरे आप पार्लियामेंट में, राज्यसभा, लोकसभा में लफ्ज यूएस बोलने को तैयार नहीं है, लफ्ज इजराइल का कंडेमनेशन करने को तैयार नहीं है। फिर कैसा होगा बताइए आप ये? और फिर अच्छा, मल्टीलैटरलिज्म हमारा कहां गया? कहां गया? हम तो सबके दोस्त हैं ना। We called for de-escalation. That is not enough. No, we are talking to both sides. That is not enough. I'll give you